अब आप लोगों को ये विशेष तौर से समझ लेना चाहिए कि जब समय खराब बता दिएगा तो भजन करो। भजन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें कि सब लोग अपने बचाव के लिए, अपने परिवार बाल बच्चों की बचाव सुरक्षा के लिए आप प्रभु का भजन करो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का भजन करो। भजन का आदेश है। कोई इधर उधर भाषणबाजी नहीं करे, क्योंकि तुम्हारे भाषणबाजी से कुछ हुआ? कुछ लोगों को जगा दिया क्या? कुछ को तुम मिला दिया? कुछ ने अपना भी समय खराब किया और उनका भी तुमने समय खराब। लिहाजा भी ये सब बकवास बात बंद करो। कोई बकवास नहीं। जब समय मिले अपना घर गृहस्थी का काम जो 8 घंटे तुमको बताया गया है, परिवार बाल बच्चों की परवरिश सेवा के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करो, ताकि किसी का कर्म कर्जा तुम्हारे पर नहीं पाए। और बचे हुए समय में भजन करो। अरे नहीं कुछ करते, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 2 घंटे दो। जो तुम मतलब 22 घंटे करोगे उसका लाभ नहीं, जो 2 घंटे भजन का लाभ। अब आप समझ लीजिए सारा। इसलिए हमारा पहले से भी ध्यान भजन पर ही था, लेकिन लोगों के सामने स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, नहीं कर पा रहे थे। तो भाई चलो तुम्हारी पहले व्यवस्था बना दे। अब सबकी व्यवस्थाएं बन गई तो भजन को और भूल गए। जब बन गया तुमको भजन की क्या जरूरत? हमने कहा नहीं भाई, भजन तो करना ही है, भजन करना पड़ेगा। सभी संत महात्माओं ने भजन को आगे रखा है। भजन ही मुक्ति का रास्ता है। भजन ही मानव जीवन को सार्थक बनाने की नीति है, इसके अलावा कोई नीति नहीं। इसलिए सब लोग भजन में लग जाओ। ये 2-3 बरस बहुत खराब है, इसमें बचना बड़ा मुश्किल है। इसमें बच जाओ, समझ लो बहुत कुछ हो। सच्चाई ईमानदारी करने वाले लोग मुश्किल से जी पाएंगे। कलयुग चरम सीमा पर है। जब चिराग बुझता है, अंतिम लो तेज होती है। कलयुग जाने वाला, इसलिए बहुत तेजी मार रहा। अब किसको किसको गिराएगा, चरित्र से गिराएगा, चोरी में फंसाएगा, झूठ बोल में फंसाएगा, विचार में फंसाएगा। ये काम करेगा वो, पहले से ही बताया गया आपको। इसलिए आप लोग चुपचाप भजन में लग जाओ। समय मिले तो भजन करो, नहीं तो परिवार बाल बच्चों की सेवा करो। वो भी तुम्हारा गृहस्थी धर्म है और ये आत्मा का धर्म है। इधर शरीर, समाज, परिवार, इधर अपनी आत्मा के लिए भजन कर लो। कोई ऐसा रास्ता नहीं महात्माओं के यहाँ। कहीं जाओ, कोई संत महात्माओं की एक ही नीति होती, उनमें कभी तरह तरह की बातें नहीं होती, बहकाने वाली, फितूर करने वाली, लोगों को भड़काने वाली, लोगों को हटाने वाली। ऐसा संदेश कभी महात्मा नहीं देगा। अगर कोई दे रहा हो वो महात्मा नहीं है, ये पहचान उसकी। महान आत्माएं सबके कल्याण के लिए आती हैं और सबके कल्याण का ही काम करती है। उनका अपना कोई काम नहीं, न अपना कोई लाभ, न अपना कोई स्वार्थ। इस बात को पहले समझो। ये 20 वर्ष से संदेश आपको दिया गया है, आपने कुछ लिया ही नहीं, कुछ भी नहीं लिया, एक शब्द भी नहीं तुम्हारे पास सत्संग का। तो फिर क्या, अब क्या करो? समय तो निकल, तुम्हारा भी निकल। इसलिए जो समय बचा है, गई सो गई, रही वो संभालो, ना ये भी जाने वाली है। आप रोक नहीं पाओगे। जीवन इतनी रफ्तार से जा रहा है कि आप उसमें ब्रेक नहीं करा सकते। अगर उसके साथ लग जाओ तो काम बन सकता है। रोक तो नहीं सकते हो, लेकिन काम बना सकते। वही तो हमारी प्रार्थना है। जब अपना घर में पारिवारिक लोगों के बाल बच्चों को लेकर बैठो, रोज शाम को भोजन के पहले, सोने के पहले 1 घंटा प्रार्थना पाठ कि अपना जो भी बोले। अगर कोई पत्रिका पुरानी हो, संदेश गुरु महाराज का, तो उसको सुना सकते और 1 घंटे भजन करो। बस भजन करके नाम ध्वनि किया
और इसके बाद जो पीला जाना वगैरह बांटो। ये तुम्हारी रोज की क्रिया है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। सब कुछ करके देख लिया, आपको मिला कुछ नहीं। अब शेष जीवन है वो भी जा रहा है ऐसे ही, नहीं मानो तो अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अगर मान लोगे तो अच्छा है, तो समझो लो तुम्हारा कामयाबी। ये नहीं कहो कि भाई किसी ने बताया नहीं। मैं और कुछ कहता ही नहीं हूँ, ना मैं कभी सेवा मांगता हूँ, ना सेवा की कभी मैं बात करता हूँ। सबको पता है, जो प्रेमी श्रद्धा सेवा भाव में देते हैं उनका पैसा उन्हीं पर लगा देता हूँ। उनकी व्यवस्था है, उनकी समस्याएं हैं, रहने की व्यवस्था पूरी उनकी समझता है, उसी में लगा के मैं क्या करूँगा। मेरे तो कोई है नहीं, मेरे तो कोई भी बच्चा है नहीं मैं जिसके लिए झूठ बोलूँगा आपसे। क्या कोई बैंक बैलेंस, सबको मालूम है मेरा हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। मैंने लोगों से पूछा कोई व्यक्ति है जिसका खाता ना खोला, कहा कोई नहीं। हमने कहा मेरा कोई खाता, मेरा खाता ही नहीं खुला। पैसे जमा करने की बात तो छोड़ दीजिए, कोई खाता। जमीन जितनी आपके लिए, मेरे नाम कोई जमीन नहीं, सब समिति के लिए मैंने कहा। समिति का मतलब सत्संगियों की, समिति प्रेमियों की है। समिति कोई एक आदमी की नहीं है, एक आदमी को मालिक है उसका, दिमाग से बाहर निकाल दे वो। और जितनी गाड़ियाँ हैं मेरे नाम कोई नहीं, सब जानते हो। तो मेरे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, चोरी काहे की करेंगे। जो करूँ तुम्हारा, एक रोटी देते हो तुम्हारी खाता हूँ, कपड़े तुम्हारे दिए हुए पहनता हूँ, और तुम्हारी दी गाड़ियों पर चलता हूँ तो तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि रोटी खाता हूँ तो कर्जा तो है तुम्हारा, तो मैं वो सेवा करता हूँ। बच्चों की सेवा, व्यवस्था की सेवा, लोग आते जाते उनकी व्यवस्था, ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आपकी दी हुई रोटी खाता हूँ, आपके दिए कपड़े पहनता हूँ, आपके दिए हुए सामान का प्रयोग करता हूँ। तो मेरा फर्ज है जिसका प्रयोग करो उसका खा के बचाओ। मैं तुम्हारा खाता हूँ इसलिए तुम्हारे काम में लगाऊँ, दिन रात लगाऊँ, ऐसा नहीं। अब मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया क्योंकि मैंने 20 साल लगातार आपकी सेवा की है। मैंने शरीर को शरीर नहीं समझा, भोजन को भोजन नहीं समझा, नींद कभी ली नहीं, लिहाजा शरीर तो ज़्यादा कमजोर हो। अब इसको रेस्ट की आवश्यकता है। तो सोच रहा हूँ कि साल 2 साल थोड़ा सा आराम ले लूँ और ताकि कुछ थोड़ा बहुत और काम बाकी हो जाए। बाकी जो कॉलेज का प्रचार था वो अब पूर्णतया खत्म है। कारण क्यों है, किसी को चिंता नहीं है। कोई न 2 पैसे लाता है न देता है। कॉलेज 10 करोड़ में पड़ेगा, 1 रुपये में बनेगा। इसलिए मैंने कहा भाई मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास था तुम्हारी ज़मीन खरीद दी। अब अगर समिति या संगत के पास है अपने बनाए, हम मना नहीं, लेकिन मेरा उससे कोई मतलब नहीं होगा। अपना चलाओ, अपना बनाओ, मैं उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा, सीधी बात है। इस बात को मैं आज, इस 9 जनवरी है, जय गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुद्वारा सतगुरु धाम नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश से मैं बोल रहा हूँ। कोई दूसरा नहीं बोल रहा, न किसी से बुलवाता हूँ, मैं स्वयं कह रहा हूँ और प्रार्थना के रूप में कह रहा हूँ। मैं भारत की समस्त संगतों से प्रार्थना कर रहा हूँ, जितनी जय गुरुदेव मिशन की संगतें, सबको भजन चाहिए, सबको आत्म कल्याण चाहिए, सबको अपनी आत्मा कल्याण, इसलिए भजन सबके लिए मैं कर रहा हूँ। मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ। इसलिए आप लोग इसको प्रेमियों तक पहुँचाओ। ये कोई भ्रामक प्रचार नहीं है, ये कोई रोका नहीं जा रहा, ये मैं समय मांग रहा हूँ कि इनको 2 वर्ष का समय दे दीजिए, मैं स्वस्थ हो जाऊँ, फिर सेवा करूँगा। अगर जीवन है तो सेवा करूँगा। यहाँ कोई किसी को भगाया गया नहीं जाता, लेकिन ये स्थिति मिलने जुलने की नहीं। उस वैद्य ने कहा कि आप संपर्क कम कर दीजिए, ये दूसरों के कर्मों का बोझा मत लीजिए।
जब मिलना जुलना कम कर दोगे तो धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कह दिया भाई आप लोग कम थोड़ा मिलो। कार्यक्रमों में रथ से निकलूँगा, सबसे मिलूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लूँगा और प्रसाद वितरण करा दूँगा, बस इतना। ऐसा नहीं कि सब बंद है, बंद कुछ नहीं। बंद ये है कि जिससे शरीर अस्वस्थ हो रहा है, ये वो चीज़ बंद हो रही है। लोगों का संपर्क, ये संगदोष होता है। कौन कैसा कर्म करके आया, कौन कैसा खान पान करके आया, उसका हम कब तक ला देंगे। लाद कर बिल्कुल शरीर को बिल्कुल बेकार कर चुका हूँ। इसलिए बार बार संगत से, संगत के प्रेमियों से हमारी ये प्रार्थना है कि आप लोग इसको अपने नुकसान की बात मत समझो, अपने लाभ फायदे की बात समझो। ये भजन वर्ष इसको बिता दो ज़्यादा अच्छा। 2 वर्ष बिल्कुल भजन वर्ष में बिता दीजिए आपत्ति मुसीबत का समय टल जाएगा। और नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये नहीं कर सकते कि आपने बताया नहीं था। मैं गुमराह नहीं करता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ लालच, बिल्कुल निस्वार्थ लगा हूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सभी प्रेमी जोर से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देश के समस्त प्रेमी जोर से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सबके दाता, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सबके मालिक, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेम से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु का। एक इशारा है कि काम इंसान का नहीं, लिहाजा ये काम इंसानों के बस का नहीं है। महापुरुष के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। और जिसने वादा किया वो करेगा। उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम भजन तो करो। आदेश तो सबको यही दिया था कि बच्चा भजन करके मेरा इंतजार करना। मैं किसी काम बस, किसी कारण बस, किसी व्यवस्था बस निकला हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ और तुम लोग भजन अपना काम करो। ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मतलब गुमराह की गई, कोई इधर उधर का ऐसा कुछ। अब नहीं तुम समझ पा रहे हो, नहीं तुम नज़दीक से दूर को, नहीं तुमने पहचाना है। लोग स्वार्थ में लगे थे, स्वार्थ हाथ रख गया, बाकी बोल गया। जो पैसे के लिए लगा था वो पैसे पाकर खुश हो गया, जो पद के लिए लगा था वो पद पाके खुश हो गया, जो जमीन आश्रम के लिए लगा था वो जमीन आश्रम पाके खुश हो गया। लेकिन परमात्मा पाके खुश कोई नहीं हुआ। ये तो काम किसी ने किया ही नहीं। जबकि गुरु का काम क्या था? परमात्मा से मिलाना। अगर बच्चा मेरा कोई काम नहीं, मेरा काम है तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करना और इसको प्रभु से मिला देना। लेकिन जब आदेश मानोगे तब, मनमानी करोगे तुम जानो। लोगों ने मनमानी की है, भोग रहे हैं। और कोई करेगा वो भोगेगा, चाहे हम हो चाहे कोई हो, सबके लिए नहीं मना हुआ। अब आप लोग ये प्रेमियों तक पहुँचाओ। यह संदेश है, ये आत्म कल्याणकारी संदेश है, ये लोगों के अंदर सद्भाव सद्भक्ति पैदा करने वाला संदेश। इसलिए मैंने 2 वर्ष का समय मांगा कि 2 वर्ष का समय आप दे दीजिए, मैं थोड़ा सा सुस्त हो जाऊं और कुछ व्यवस्था बना लूँ आपके लिए। ऐसे तो बनेगी नहीं कुछ, लेकिन कॉलेज वाली व्यवस्था स्थगित मेरी तरफ से, क्योंकि धन नहीं है। हम इसके लिए प्रेमी से भीख नहीं मांगे, हमने कभी मांगा ही नहीं है। जो स्वेच्छा दे देते हो
आपकी ज़मीन में लगाते थे या व्यवस्था उसमें लगाते थे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, ये आदेश नहीं, हमारी प्रार्थना है। और सब देश के प्रेमी इसको स्वीकार करें, इसमें सबका कल्याण भरा हुआ है। आज दूर तक नहीं सोच पा रहे, वो बात अलग है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि समय बहुत खराब है। उस खराब से बचने का एक ही रास्ता है, ऐसे बिन हरि भजन खगेशा मिट्टी है न जीवन के कलेशा। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं वो प्रभु भजन से जाएंगे। तो सीधा सीधा लगाओ, और आपको प्रभु रास्ता मिला हुआ है। मालिक ने हम सबको प्रभु का रास्ता दिया है। जब रास्ता मिल गया, अब बस करने की ज़रूरत है। इस बखेड़े में पड़ोगे कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी को समझाने बताने की कोशिश मत करो, अपने मन को समझाओ। मन को रोज़ बताओ, गुरु वचन रोज़ सुनाओ, उसको किसी तरह राजी हो जाए। ये काम है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इसको हमारी प्रार्थना समझना, हर प्रेमी के लिए, हर प्रेमी का लाभ है। अगर आप मान लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई समझ दो उसका। समय बहुत कुदरत है, नाराज करे, आगे मुसीबत बड़ी पड़ी। भजन करोगे बच जाओगे, नहीं करोगे मिट जाओगे, दोनों चीज़ें। ये समय निकाल करके 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जो भी तुम्हारे हो सके, हाजिरी जरूर दो। मालिक उसी में खुश है। जिसने आदेश दिया है वो मजदूरी भी देगा, लेकिन तुम्हें विश्वास करना चाहिए। इसलिए आज मुझे कहना पड़ा, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन आज मैंने जब समय की स्थिति को देखा तो प्रेमियों की मतलब संभाल के लिए, मदद के लिए कुछ वचन कहने पड़े जो मैंने खुद नहीं कहे। कोई हमसे कहलवा रहा है, जल्दी से बता दो, समय बहुत खराब। अब आप लोग उसको स्वीकार करें। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी है। ज़बरदस्ती तो कहा नहीं जा सकता, और ज़बरदस्ती किसी पर लागू भी नहीं किया जाता, तो स्वेच्छा की चीज़। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बस मैं आज इसी संदेश से अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जब कभी मौका मिलेगा, स्वस्थ रहूँगा तो आपको आगाह करूँगा, संदेश दूँगा, लेकिन अभी नहीं। 2 वर्ष के लिए हमें आप छुट्टी दे दो। मैं भीख मांग रहा हूँ आपसे, आदेश नहीं, भीख है कि आप 2 वर्ष का समय दे दीजिए। आप सब लोग अपने अपने घर रहो और वहीं भजन करो। कोई बड़ा कार्यक्रम वार्षिक होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी।